चुनाव में आज कांग्रेस पार्टी ने तीनों लोकसभा सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में नामांकन प्रक्रिया संपन्न किए। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों पे अत्याचार साए साए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा करती है 400 पार, और इतनी डरी हुई क्यों है कि दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास, लालच देने का प्रयास, डराने का प्रयास, जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए कभी कार्टून से, तो कभी नींबू से, तो कभी संतरा से, मतलब इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना नामांकन दाखिल करने रैली निकाली और रैली निकालकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, दीपक बैज जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे। आज नामांकन रैली है कांकेर लोकसभा का। हम लोग आज नामांकन भरने के बाद हमारी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। दूसरी चीज, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। केंद्र सरकार की नाकामी, जो 10 साल सरकार में रह के ना महंगाई कम हुआ, ना बेरोजगारी कम हुआ, ना काला धन वापस आया, ना युवाओं को नौकरी मिला, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उसके बाद राज्य सरकार की 3.5 महीना की राज्य सरकार की नाकामी को लेकर और आने वाला समय में जो हमने वादा करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम लोग माता बहनों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय गारंटी की घोषणा की, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हर काम यहाँ साए साए हो रहा है और कांग्रेस को इस बार जनता जो है बाय बाय कर रही है। अच्छा है, बढ़िया साए साए हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ दारू का रेट 150 बढ़ा दिए साए साए, और उसके बाद रजिस्ट्री शुल्क जो फीस था 30% कटौती था कांग्रेस की सरकार में, उसको बंद करवा दिए साए साए, और गैस का रेट भी दे रहे 500 साए साए, और 3 महीने का माता बहनों को महतारी बंधन देना था वो भी नहीं दे रहे साए साए। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों पे अत्याचार साए साए हो रहा है। अच्छा है 3 महीने की सरकार में। कांकेर लोकसभा के हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी माननीय वीरेश ठाकुर जी के नामांकन में सब लोग आए और नामांकन हुआ। दूसरे चरण का चुनाव में आज कांग्रेस पार्टी ने तीनों लोकसभा सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में नामांकन प्रक्रिया संपन्न किए, और इसके बाद हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में पूरी कार्यकर्ताओं के साथ जुट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा करती है 400 पार, और इतनी डरी हुई क्यों है कि दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास, लालच देने का प्रयास, डराने का प्रयास, धमकाने का प्रयास, मतलब किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकरण दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ा जाए। मतलब इससे साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा हवा हवाई है, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हाँ, ये कोई भी अगर जाए पार्टी छोड़कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और मजबूती के साथ हम इस चुनाव मैदान में जाएंगे। इस समय छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए कभी कार्टून से, तो कभी नींबू से, तो कभी संतरा से, मतलब इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और काला धन के नाम से सत्ता में आई, लेकिन 10 साल में 1 रुपए भी महंगाई कम नहीं हुआ, ना बेरोजगारी कम हुआ, और ना ही काला धन वापस आया। इसलिए उनके पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हम जनता के बीच में नए मुद्दे, नए हम लोग ताकत के साथ हम जा रहे हैं, ताकि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो, और हम केंद्र सरकार के जो खिलाफ में जो मुद्दे, ये 3.5 महीना की सरकार, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में जो मुद्दे, इनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमको इसका फायदा
पूरे लोकसभा क्षेत्रों में मिलेगा और हमारे सांसद प्रत्याशी सभी लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, भानु प्रतापपुर।